वेलकम बैक बच्चा लोग। मैथ विजन ज्ञान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं। हमारा चल रहा है 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड का क्रैश कोर्स चालू किया है हमने। इसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट भी किया है, हम पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करते आ रहे हैं। तो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का कंसेप्ट। इसको हम किस तरह से याद रखेंगे, तो इसको हम शुरू करते हैं बच्चों। टाइम ज़्यादा ना डिले करते हुए हमको शुरू कर रहे हैं कंसेप्ट को। आप देखिए ध्यान से। तो इस टेबल को फिल करने के लिए, याद करने के लिए हमारा एक तरीका है, खुद का कंसेप्ट है जो हम फॉलो करते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो आपको एक टेबल फिल करने का मैं तरीका बताता हूँ कि कैसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 4 और ये सारे के सारे वैल्यू को आप डिवाइड कर देंगे 4 से। ऐसा करने के बाद आप सभी का स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद देखो 0/4 तो 0 होने वाला है, 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब देखो दूसरा तरीका यह है कि 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2। इसके बाद ये 2/4 जो दिया हुआ है कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/√2 आ जाएगा। तो साइन 45 का वैल्यू जो हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो हमारे पास है √3/4। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर रूट 3 रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी √3/2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, 4/4 है और 4/4 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब हमने सक्सेसफुली पहला वाला रो को फिल कर लिया है। तो आई होप बच्चों की ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप भी याद रखने का ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे वाले रो को फिल करने के लिए आसान सा तरीका ये है कि आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिखें। तो देखें, इधर से रिवर्स डायरेक्शन में लिखो √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब देखो हमको यहाँ से अब tan का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है हमारा। तो मैं एक एक सभी का निकाल के बता देता हूँ, बाकी का आप कंटिन्यू कर लेना। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू अगर आपको निकालना है समझो, तो आप क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री लिखेंगे। साइन 0 का वैल्यू 0 हमारे पास आया हुआ है और कॉस 0 का वैल्यू 1 है। 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से tan 0 जो है 0 हो जाएगा। अब देखो अगर हमारे पास tan 30 डिग्री निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, साइन 30 डिवाइड बाई कॉस 30। अब यहाँ से देखो ये 1/2 है और इसके बाद ये डिवाइड में कॉस 30 का वैल्यू है √3/2। इसको सिंप्लीफाई करो 1/2 और ये रेसिप्रोकल होकर 2/√3 हो जाएगा। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो tan 30 का जो वैल्यू है 1/√3 हो जाएगा। तो बच्चों सिमिलरली इसी कंसेप्ट से आप पूरे जितने भी वैल्यू है tan का आप कैलकुलेट कर लेना। तो देखो बच्चों बाकी के वैल्यू हमको याद है, तो मैं डायरेक्ट इसको फिल कर देता हूँ टेबल में। तो जो tan 45 होता है वो 1 होता है और tan 60 जो होता है वो √3 होता है और tan 90 जो होगा वो इन्फिनिटी होगा, अनडिफाइंड होता है। अब कॉट का वैल्यू लिखने के लिए सीधा सीधा उल्टा लिख दो, इन्फिनिटी √3 1 1/√3 और ये 0। अब मैं सेक थीटा की वैल्यू आपको लिखने के लिए सिखा देता हूँ। देखो सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है। तो सेक 0 का वैल्यू निकालना है तो 1/cos 0 लिखना पड़ेगा और cos 0 की वैल्यू यहाँ पे टेबल में 1 है, तो 1/1 1 हो जाएगा। तो ये सेक की वैल्यू आ गया। अगर आपको सेक 30 लिखना है समझो, तो आप क्या लिखेंगे, 1/cos 30। और 1/cos 30 कैसे कैलकुलेट होगा, देखो cos 30 का वैल्यू क्या है, √3/2। इसका मतलब 1 डिवाइड √3/2 है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2/√3। सो दिस विल बी 2/√3।
तो sec 30 is 2 by root 3. Now next value similarly you can calculate over here. देखो अगर हमको sec 45 का वैल्यू निकालना है, समझो sec 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे 1 by cos 45. तो 1 डिवाइड cos 45 का वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो 1 by root 2. तो इसको जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा √2 by 1 और ये √2 आ जाएगा. इसका मतलब है कि sec 45 जो है √2 है. अब इसी तरह से आप क्या करो, sec 60 निकालो. sec 60 निकालने के लिए 1 डिवाइड बाई cos 60 करेंगे. cos 60 का वैल्यू है √3 बाई cos 60 का वैल्यू है 1 by 2 और इसको इनटू में चेंज करेंगे तो ये 2 by 1 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा. इसका मतलब sec 60 2 है. सिमिलरली sec 90 निकालने की कोशिश करते हैं. देखो sec 90 कैसे निकालेंगे, तो sec 90 के लिए 1 by cos 90 लिखना पड़ेगा और cos 90 तो सीधा सीधा 0 है तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा. तो यहाँ से ये अनडिफाइंड हो जाएगा. अब देखो cosec थीटा लिखने के लिए इसका रेसिप्रोकल अप्लाई कर दो √2 by √3 और ये 1. तो आई होप बच्चों की ये टेबल लिखने का तरीका आप सभी को मालूम हो गया होगा कि टेबल को किस तरह से लिखेंगे कंसेप्ट. तो ये बड़ा ही यूजफुल टेबल है जो आपके कंसेप्ट एग्जाम में काफी यूजफुल होता है. जो बच्चों को याद नहीं रहता है तो मैंने ये शॉर्टकट तरीके से टेबल कैसे लिखना है दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय ओन वे. नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन the about the complementary angle. So complementary, how it is changing, actually detailed explanation given in 11th 12th class, but just for kind information little bit I'm going to explain over here so that you can crack in exam. So let us see. देखो तो ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल्स जो है ये आपको ऐसा मान के चलो कि 10th क्लास में याद ही रखना है. कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल जैसे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है. अब देखो बच्चों यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट का कंसेप्ट है जो 11th 12th क्लास में पढ़ना है. यहाँ पे नहीं पढ़ना है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो ज्यादा डिटेल में मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेबस में ही सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है. तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है. cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है और tan थीटा के बराबर सॉरी sin थीटा के बराबर होता है. tan 90 माइनस थीटा जो होता है cot थीटा के बराबर होता है. cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है. sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के बराबर होता है और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के बराबर होता है. तो ये 6 बातें आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल याद रखना है और क्वेश्चन में हम डायरेक्ट कहीं कहीं इसका एप्लीकेशंस करेंगे आने वाले वीडियो में जिससे आपको आसानी से समझ में आए सब कंसेप्ट. तो थैंक यू सो मच गाइज. विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कंसेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड स्टडी वेल. Join with me and like, share and subscribe my video. Thank you so much.